हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर जहां पे कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है और सैटरडे संडे ऑफ है, तो मंडे से वापस से स्टार्ट होगा और मार्केट में जो एक फर्स्ट पावर होना चाहिए, जो एक मोमेंटम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सेलेक्टिव स्टॉक्स में मोमेंटम है, वो भी बहुत ज्यादा कैरी आउट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो स्टॉक यहाँ पे इंडेक्स का वीकली क्लोजिंग कैसा था। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स के वीकली चार्ट का, तो एक छोटे से कैंडल के साथ एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है और जो क्लोजिंग हुआ है वो वीक के लोअर लेवल पे ही हुआ है। कोई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल वीक नहीं रहा, एक काफी लिमिटेड रेंज में ट्रेड करता हुआ ये वीक, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट वीक के लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है। और ये कोई भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इंडेक्स कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इंडिविजुअल चार्ट्स की बात करेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और जहां पे भी ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल कल नेल्को में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद आज क्या हुआ, वापस से ब्रेकआउट लेवल के पास आके क्लोज कर दिया। कल नेटवेब में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, अपने बेस के नीचे आके क्लोज दिया है आज के सेशन में। शेरमा में रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इस वीक में, वहां पे भी कोई फॉलो थ्रू ब्रेकआउट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल पे बाइंग देखने को ही नहीं मिला। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में कुछ ऐसा ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है जहां पे कि सिंगल डे बाइंग हो रहा है और नेक्स्ट डे मोमेंटम कैरी आउट नहीं हो रहा है। तो काफी आपको सेलेक्टिव ट्रेड करना है और साथ ही साथ अपने पोजीशन साइजिंग को भी ध्यान में रखिए, अपने रिस्क को भी अभी ऐसे मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा लोअर करके ही ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीन स्टॉक जहां पे कि वीकली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक है वो है मुंजाल ऑटो। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, ऑटो कंपोनेंट्स के स्टॉक को या फिर ऑटो स्टॉक्स को। दोनों ही जगह एक ऑटो इंफिनिटी में भी और ऑटो स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी दिख रहा है, और उसी में से एक स्टॉक है मुंजाल ऑटो। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट देके इस स्टॉक ने क्लोज किया है। और ब्रेकआउट कैंडल पे अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार है। स्टॉक एक अच्छे सेट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है क्लियरली अप ट्रेंड में है, क्योंकि अगर आप नीचे के लेवल से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली आपको वीकली बेसिस पे दिखेगा कि ये स्टॉक जो है वो एक अच्छे अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तकरीबन ये जो ब्रेकआउट है ये 1.5 ईयर के बाद ब्रेकआउट है। दिसंबर 2024 में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, नवंबर दिसंबर 2024 में। और अभी यहाँ पे अगस्त है, मिड ऑफ अगस्त है 2026 का, यानी कि मोर देन 1.5 ईयर का टाइम ऑलरेडी पास हो चुका है। एक अच्छा बेस का फॉर्मेशन हुआ है और इस बेस के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट से पहले स्टॉक ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। अगर आप इस जोन को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला, और उसके बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। और जब कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्कुल ड्राई था। उससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था एक हैवी वॉल्यूम के साथ, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट ब्रेकआउट फेल हुआ, बट स्टॉक जो है बहुत ज्यादा नीचे करेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। क्लियरली गैप अप ओपन हुआ, रिजल्ट के बाद एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे भी आज सेकेंड डे में
बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला, बट इस स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना है। यहाँ पे अगर एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है आने वाले दिनों में, अगर आने वाले सेशंस में यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो फिर इस स्टॉक को हम लोग आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है मुंजाल ऑटो। सेकंड स्टॉक की अगर बात करेंगे तो सेकंड स्टॉक है के आर एन हीट एक्सचेंजर। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग इस स्टॉक में देखने को मिला है। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक जो है 5% के सर्किट लिमिट में है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू रह सकता है, क्योंकि इस वीक में अगर आप देखेंगे स्टॉक 21% का मोमेंटम किया, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, बट सर्किट लिमिट की वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो बहुत कम है। इन 1 वीक वॉल्यूम जो है वो 1 मिलियन का है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर आप हैवी ऑर्डर पंच करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा स्लिपेज आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट छोटे ऑर्डर्स में भी आपको स्लिपेज देखने को मिल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉक का चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ने पहले यहाँ पे मोमेंटम किया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे रिट्रेस बैक किया, वापस से एक अच्छा मोमेंटम आया, स्टॉक जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद यहाँ पे अब ब्रेकआउट आया है। नेक्स्ट वीक में इस स्टॉक में हम लोग फर्दर तेजी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा फर्दर तेजी का। तो केआरएन हीट एक्सचेंजर ये सेकंड स्टॉक है जो कि आपको अपने रडार पे रखना है। लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो जो लास्ट स्टॉक है वो है आजाद इंजीनियरिंग। इन केस अगर आपको और भी ज्यादा फर्दर अपडेट्स चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे कि हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते रहते हैं। जो भी मार्केट के ऊपर व्यू रहता है या किसी स्टॉक में कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग वहां पे मेंशन करते रहते हैं। तो इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज आते हैं हम लोग आजाद इंजीनियरिंग के ऊपर। आजाद इंजीनियरिंग का भी सेटअप अगर देखेंगे तो बहुत ही प्यारा सेटअप है। स्टॉक जब लिस्ट हुआ उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी आया। यहाँ पे स्टॉक ने बहुत जबरदस्त कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 2 इयर्स का कंसोलिडेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। अभी इस वीक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट करने से पहले इस स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है वीकली बेसिस पे, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे खराब मार्केट में अगर ये स्टॉक इतना स्ट्रांगली क्लोज हो रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है, तो डेफिनेटली है जो आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक के डेली चार्ट को भी देखेंगे तो ऑलरेडी प्रीवियस 2 सेशन में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ है विथ हैवी वॉल्यूम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कल जो है इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। हो सकता है थोड़ा और यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए ये स्टॉक, और उसके बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर